नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीएसटी सुपर डिबेट में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आज आइए सभी लोग, कल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, हिमालय टॉपिक, और उससे संबंधित आज प्रश्नों की यहाँ पर बरसात होगी। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के आंसर आप ही देंगे। कुछ प्रश्न के आंसर हम आपको बता देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपके लिए ही छोड़ करके हम जाएंगे, ताकि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, खुद से कुछ मेहनत करें, प्रयास करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभार ये अकेले में भी सेशन बनाना पड़ता है, बाकी आप लोग हमारे साथ में लगातार हैं, तो हमें पता है कि आप लोग जरूर हमें सुन रहे होंगे। चलिए, तो हिमालय से जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताइए भैया, जो दीर्घ हिमालय है, हिमालय की एक श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसको कहते हैं दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय की एवरेज हाइट क्या है या औसत ऊंचाई क्या है? हमने कल इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियां आपको दी थी। इसकी आपको औसतन ऊंचाई बताना है कितनी है। ये पहला प्रश्न आपके लिए है, दीर्घ हिमालय की ऊंचाई क्या है? बताइए भैया कमेंट बॉक्स में। आपको टाइम दिया जा रहा है 5 से 7 सेकंड का, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 सेकंड का आपके पास समय था, और इसकी एवरेज हाइट जो है वो है 6000 किलोमीटर एवरेज हाइट है। मतलब एवरेज हाइट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट अलग है जो कि दीर्घ हिमालय में ही है, वो ज्यादा है, लेकिन औसतन ऊंचाई जो है 6000 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है भाई, 6000 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, है ना। तो ये आपको यहां पर याद रखना। चलिए, अच्छा, अगला प्रश्न आपसे यहीं पर हम पूछ रहे हैं, करेवा मिट्टी किस हिमालय का भाग है? यानी कि हिमालय में कौन से क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाई जाती है? करेवा मिट्टी बताइए भैया। करेवा मिट्टी बहुत फेमस है, कश्मीर हिमालय का भाग है। करेवा मिट्टी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। और आपको बता दें, करेवा मिट्टी जो है भैया, यहाँ पर जाफरान यानी कि केसर की खेती होती है। केसर तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत महंगा है, मतलब ये है ना, सभी लोग जानते हैं केसर के बारे में, कितना महंगा है और क्या कैसा होता है केसर, सब लोग जानते हैं। इसको जाफरान की खेती कहते हैं। एक फूल होता है, उस फूल के अंदर से निकलता है केसर की जो ये कलियां होती हैं छोटी छोटी, है ना, तो उससे ये केसर बनता है, आपको पता होगा, है ना। करेवा मिट्टी में केसर ज्यादा उगता है। ठीक, चलिए, अच्छा, अब आप बताइए, अगला प्रश्न आपसे यहां पर हम पूछ रहे हैं, गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 ये किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है ना। ऑप्शन दे दिए आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको। ये इनमें से 3 में से किस में अवस्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखना। गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम, लद्दाख या जास्कर। तो 1 2 3 4 एंड 5 इसका सही उत्तर है काराकोरम। काराकोरम में ही पाई जाती है जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये काराकोरम में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे हम यहां पर पूछ रहे हैं, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को यहां पर विभाजित किया? 3 से 4 भागों में, लगभग 4 भागों में विभाजित कर दिया हिमालय को नदियों के आधार पर। बताइए भैया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था? अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देखो, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जो है सिडनी बुरार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? सिडनी बुरार्ड, ठीक है ना। तो इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा, और वो कौन कौन से भाग हैं? पहला, इन्होंने सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के भाग को बताया कि ये कश्मीर हिमालय है, या इसी को इन्होंने पंजाब हिमालय का नाम दिया। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय एरिया है, उसको इन्होंने कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का नाम दिया। बात समझ में आ रही है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, और इसी कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है। समझ रहे हैं ना बात? कश्मीर हिमालय में ही तो करेवा मिट्टी है, जहां पर जाफरान केसर की खेती होती है। भाई बहुत ये रेयर मिट्टी है, समझ लो, मतलब केसर जहां पर पाया जाता है, आप सोच सकते हैं कि कितनी क्वालिटेटिव वो सॉइल होगी, मिट्टी होगी, है ना। चलिए, तो दूसरा इन्होंने विभाजन जो किया, पहला तो कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज तक, और सतलज नदी से लेकर के काली नदी एक है भैया, यहाँ पर उत्तराखंड के पास से निकलती है, तो उस वाले एरिया को, सतलज टू काली नदी, उस हिमालय का नाम दिया कुमाऊं हिमालय। कुमायूं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज नदी से काली नदी तक के भाग को कहते हैं। 2 भाग हो गए। अब काली नदी से सिक्किम में बहती हुई है तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी तक की भाग को कहा गया नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं इसको? नेपाल हिमालय। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के भाग को, जो हिमालय है, उसको नेपाल हिमालय कहा। और इसके बाद तीस्ता नदी जो सिक्किम में बहती है, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में, उस हिमालय को कहा गया असम हिमालय। तो कश्मीर हिमालय, है ना,
और इसके बाद कुमायूं हिमालय, और उसके बाद नेपाल हिमालय, और उसके बाद फिर असम हिमालय। तो 4 भागों में सिडनी बुराड़ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कर दिया। क्लियर। चलिए यहाँ पर हमने प्रश्न भी आपसे जो है पूछा है। चलिए अब आप यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, चरार ए शरीफ दरगाह जो मस्जिद है एक प्रकार की, चरार ए शरीफ दरगाह या मस्जिद, ये 4 में से किस हिमालय का भाग है? इसीलिए हमने समझाया है आपको पहले से, ये कौन सी हिमालय का पार्ट है, बताइए भैया कौन सी हिमालय का पार्ट है ये चरार ए शरीफ दरगाह। तो ये किस हिमालय का हिस्सा है ये आप बताएंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ये जो हिमालय का हिस्सा है 1 2 3 4 5, ये है भैया भाग कश्मीर हिमालय का। चरार ए शरीफ दरगाह जो पाई जाती है वो कश्मीर हिमालय में, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे, लघु हिमालय जो है, लघु या मध्य हिमालय है, इसकी एवरेज हाइट क्या है? अभी हमने दीर्घ हिमालय की एवरेज हाइट आपको बताई थी 6000 मीटर। अब बताइए आप लघु या मध्य हिमालय की एवरेज ऊंचाई क्या है? लघु या मध्य हिमालय की भैया एवरेज हाइट, है ना। बहुत मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, और एनसीईआरटी कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को। एनसीईआरटी भी अपन लोग कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी हम छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी भैया एवरेज हाइट है यहाँ पर जो है, इसकी एवरेज हाइट है 3500 से लेकर के 4500 जो है मीटर, 3500 से 4500 मीटर, यानी कि लगभग 3500 से 4500 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट है। किसकी एवरेज हाइट है ये है आपकी लघु या मध्य हिमालय की एवरेज हाइट है। चलिए बहुत सही है भैया। अच्छा बताइए, पीर पंजाल जो श्रेणी है ये किस हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन दें आपको, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? दीर्घ हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, दीर्घ हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बताइए जल्दी से, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? दीर्घ हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, पीर पंजाल शिवालिक हिमालय। 3 में से बताइए। तो भैया जो पीर पंजाल श्रेणी है ये हिस्सा है किसका? ये हिस्सा है आपका किसका भैया? ये है लघु या मध्य हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल, और जो कि कहां पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। हिमालय का ही अंग है, एक पर्वत श्रेणी है, पूरी पीर पंजाल नाम है उसका, ठीक है ना। चलिए बताइए, ये बनिहाल दर्रा कहां पर पाया जाता है? भारत में कहां पर अवस्थित है बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा? 2 दर्रों के नाम, यानी कि पासेस, 2 पहाड़ों के बीच में जो सकरा निकलने का मार्ग होता है ना, रास्ता होता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। कई बार तो दर्रों का निर्माण नदियों के द्वारा किया गया होता है, नदी निकलती है एक पहाड़ को बीच से काट देती है, तो ऐसे स्थान को हम दर्रा कहते हैं, या पासेस इंग्लिश में कहते हैं उसको, पास। ठीक, तो बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। ये कहां पर है भैया? जम्मू कश्मीर में है। आप लोग इनके बारे में जरूर याद रखेंगे। चलिए ठीक, हमने क्वेश्चन पूछा है, आंसर जरूर बताया है, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं भाई, हम आंसर नहीं बताएंगे आप लोगों को डाउट हो जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम थोड़े देर से आंसर बता देते हैं आपको, ठीक है ना। कुछ आंसर हम छोड़ के जरूर जाएंगे आपको अंत में। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया, बताइए भैया, नैनीताल और बिंडसर नामक 2 पर्यटक स्थल है, ये भारत के किस राज्य में है? नैनीताल और बिंडसर नामक पर्यटक स्थल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नैनीताल और बिंडसर, देखो नैनीताल से आप बता सकते हैं, जहां पर नैनीताल है वहीं पर बिंडसर है। ये 2 पर्यटक स्थल है, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। बिंडसर का नाम शायद आप आज सुन रहे हो, नैनीताल तो सुना हुआ होगा आपका। तो ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? ये आपके दोनों है भैया कहाँ पर? ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए भैया, डलहौजी नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? लोग घूमने जाते हैं डलहौजी में। डलहौजी नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? 1 2 3 4 और 5, बताइए डलहौजी नामक पर्यटक स्थल जो है ये कहां पर है? ये भैया आपका अवस्थित है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना आप लोग, है ना, लाइक जरूर करें भाई, हौसला बढ़ता है इसमें, है ना। चलिए अच्छा बताइए भैया, काठमांडू घाटी हिमालय में कहां पर अवस्थित है? मतलब किस स्थान पर है काठमांडू? तो यार सिंपल सा है, आप बता सकते हैं काठमांडू राजधानी कहाँ की है? है ना, नेपाल की राजधानी है, तो नेपाल में ही हो ना, काठमांडू घाटी भी है वहां पर एक, है ना, वैली, काठमांडू वैली, ठीक है। चलिए सही है, बहुत सही है। अच्छा, जो हिमालय की अंतिम श्रेणी है या नवीन हिमालय है, जिसको कहते हैं शिवालिक, ये हिमालय की तीनों श्रेणियों में से सबसे नवीनतम है शिवालिक। और आप बताइए भैया, शिवालिक जो है इसकी एवरेज हाइट क्या है? शिवालिक की एवरेज हाइट
तो आप यहाँ पर बता सकते हैं शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। चलिए शिवालिक की एवरेज हाइट है भैया 900 से लेकर के 1200 मीटर तक, 900 से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है शिवालिक श्रेणी की। तो हिमालय की तीनों श्रेणियों की हमने एवरेज हाइट बता दी। दीर्घ हिमालय की एवरेज हाइट हमने बताई है कितनी, 6000 मीटर, और लघु या मध्य हिमालय की 3000 से 3500 से 4500 मीटर, और शिवालिक की 900 से 1200 मीटर एवरेज हाइट। ये हमने आपको इतना यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा बताइए, दून और द्वार नामक घाटियां किस राज्य में अवस्थित हैं? दून एवं द्वार नामक घाटियां भारत में किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये आप बताएंगे यहाँ पर, दून एवं द्वार नामक घाटियां कहाँ पर अवस्थित हैं, बताइए भैया। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो दून एवं द्वार नामक घाटियां जो है भैया ये आपकी अवस्थित हैं कहाँ पर? दून एवं द्वार नामक घाटियां ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। चलिए बताइए, लैमाटोल की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? भारत के किस राज्य में लैमाटोल नामक पहाड़ियां पाई जाती हैं? और ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। लैमाटोल पहाड़ियां भारत में कहां पर पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर आप लोग बता के जाना। लैमाटोल पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, भारत के किस राज्य में है? और आपको बताना है पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? लैमाटोल और पटकाई बूम इनका अलग अलग राज्य में है, ये अवस्थित हैं। ये कहां पर पाई जाती हैं, इनके दोनों के नाम बताना है राज्यों के, ठीक है। अब आप बताइए, यहां पर बताना है लघु या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली चीज क्या है। जैसे हमने बताया था कि दीर्घ हिमालय को है ना मध्य हिमालय से, जो लघु हिमालय से अलग करती है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आप बताना है कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो 3 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, इनके आंसर जो है आपको बताना है ना। एक अच्छी बात बता दें आपको, यहाँ पर जो आपका ट्रांस हिमालय है इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ है। इतनी बर्फ है कि यहाँ पर कुछ नहीं उगता है, बर्फ ही बर्फ जमी है। तो ऐसे स्थान को जहाँ पर कुछ ना उगे उसे मरुस्थल तो ही कहते हैं, रेगिस्तान ही कहते हैं। तो इसको शीत मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है यही है ना, जो लेह लद्दाख में है, यही शीत मरुस्थल, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल है ये हो गया आपका थार मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, ठीक है। तो इतनी सारी बातें भैया आप लोगों को यहाँ पर इस सेशन में याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर की जो डिबेट है आपकी और हमारी बीच में जो हो रही है यहाँ पर संवाद है ना, जो इस एक प्रकार का डिस्कशन सेशन चल रहा है, आप लोगों को पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्दी दोस्तों अगली वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।